नमस्ते। स्प्रेडशीट्स में डेटा ढूंढना कभी-कभी बहुत सिरदर्द वाला काम हो सकता है ना? घंटों लग जाते हैं। तो आज हम वीलुकअप के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो शायद काम करने का तरीका ही बदल दे। जरा सोचिए, हजारों लाइनों का डेटा है और उसमें से बस एक छोटी सी नन्ही सी जानकारी निकालनी है। अब एक एक करके ढूंढना कितना मुश्किल और सच कहूं तो बोरिंग हो सकता है। सही कहा ना? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कर्मचारियों की लिस्ट है और हमें बस एक कर्मचारी की आईडी पता है और उसकी सैलरी जाननी है। अब मैन्युअल तरीके से उस आईडी को ढूंढना, फिर सही कॉलम तक जाना और सैलरी देखना, इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग ही जाएगा। तो भाई इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है वीलुकअप। इसे अपना पर्सनल डेटा असिस्टेंट ही समझ लीजिए। एक ऐसा असिस्टेंट जो सेकंडों में आपके लिए सारी खोजबीन कर देता है। तो चलिए देखते हैं ये जादू करता कैसे है। वीलुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, इसका सीधा सा काम है किसी एक जानकारी के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, उससे जुड़ी कोई दूसरी जानकारी जैसे उसका नाम या सैलरी फटाफट ढूंढ कर ले आना। सच में ये हमारी कहानी का हीरो है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये करता क्या है, पर सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल टूल आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इसके फॉर्मूले को ना एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझते हैं। ये है वीलुकअप का फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में इसमें सिर्फ 4 हिस्से हैं, जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सच में काफी आसान है। सबसे पहला हिस्सा है लुकअप वैल्यू। ये वो जानकारी है जो हमारे पास पहले से है, मतलब जिसके आधार पर हम कुछ खोजना चाहते हैं। हमारी एम्प्लॉय वाले उदाहरण में ये हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगला है टेबल अरे। आसान भाषा में ये हमारा पूरा डेटा का टेबल है, और यहाँ पर आता है इसका सबसे ज़रूरी गोल्डन रूल। वीलुकअप हमेशा लुकअप वैल्यू को इस टेबल के सबसे पहले यानी फर्स्ट कॉलम में ही ढूंढेगा। ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स नम, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। ये बस उस कॉलम का नंबर है जिससे हमें हमारा जवाब चाहिए। जैसे अगर हमें कर्मचारी का नाम चाहिए और वो हमारे टेबल के दूसरे कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। अगर नाम चाहिए तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि वो दूसरा कॉलम है। अगर हमें सैलरी चाहिए जो कि चौथे कॉलम में है, तो हम 4 लिखेंगे। है ना एकदम सिंपल। और अब आता है आखिरी चौथा आर्ग्यूमेंट, रेंज लुकअप। ये ऑप्शनल है पर बहुत ही काम का है। ये वीलुकअप को एक तरह से निर्देश देता है कि भाई तुम्हें बिल्कुल वही चीज ढूंढनी है या उससे मिलती जुलती भी चलेगी। यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, फॉल्स या ट्रू। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, यानी बिल्कुल सटीक मिलान। और यकीन मानिए 99% मामलों में इसी का इस्तेमाल होता है। ट्रू अप्रॉक्सिमेट मैच के लिए है, जो थोड़ा एडवांस केस है। तो एक बात पक्की है, शुरुआत में हमेशा फॉल्स या 0 का ही इस्तेमाल करें, काम आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब फॉर्मूला तो समझ आ गया है। चलिए अब जल्दी से कुछ जरूरी नियमों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि वीलुकअप का इस्तेमाल एकदम सही तरीके से हो और कोई आम गलती ना हो। वीलुकअप के ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। पहला, इसका नाम ही है वर्टिकल लुकअप, तो ये सिर्फ कॉलम्स में सजे डेटा पर ही काम करेगा। दूसरा, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ खोजता है, मतलब ये पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। और तीसरा, अगर कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा बार है तो ये हमेशा मिलने वाले पहले मैच का ही रिजल्ट देगा। और देखिए, ये बात पहले नियम को और भी पक्का करती है। अगर डेटा रोज में यानी हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, तो उसके लिए एक अलग टूल है, उसे कहते हैं एच लुकअप, यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। डुप्लीकेट वाली बात को फिर से याद करना जरूरी है। सबसे अच्छे और सटीक रिजल्ट्स के लिए ये पक्का कर लें कि लुकअप वैल्यू, जैसे हमारी एम्प्लॉई आईडी या कोई प्रोडक्ट कोड, हमेशा यूनिक हो। इससे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ये था वीलुकअप आसान शब्दों में। अब जब इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स और 3 सुनहरे नियम पता हैं, तो सोचिए घंटों का मैनुअल मेहनत बच सकती है। इसे इस्तेमाल करके देखिए और खुद महसूस कीजिए कि ये काम करने के तरीके को कितना बदल सकता है।